हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, हमारा 8th क्लास एनसीईआरटी का जो है ना, एक ही लेसन जो है बच बच गया था अभी, उसको भी मैं करवा देती हूँ। वो वीडियो जो है किसी वजह से पॉज हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, हम इसमें जो है कर लेते हैं। अ शॉर्ट मानसून डायरी डिटेल्ड समरी, इस समरी करेंगे हम इसकी, ठीक है। ये इस बाय रस्किन बॉन्ड, एक बार तो सीधा ही ये पूछा था कि किसने लिखा, तो रस्किन बॉन्ड इसका जो है आंसर है आपका, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि जो इसमें बारिश के समय में जो रेटल स्नेक है, उन्होंने कहाँ पर जो है आश्रय लिया था, तो उन्होंने लिया था एटिक्स में, गोडाउन में और रूफ्स पे, ठीक है। एटिक्स ये ऑप्शन में था आपका, ये एटिक्स ऑप्शन पे था, ऑप्शन में था आपका एटिक्स, ठीक है। अगर गोडाउन आ जाता है, गोडाउन आ जाता है तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तीनों जो हैं वो शेल्टर ने तीनों दिए हैं, रूफ रूफ करके, ठीक है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था कि दादी किसको जो है इसमें ऑस्पिशियस मानती है, वो छछूंदर को मानती है, कि क्योंकि उनका मानना है कि छछूंदर जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है और धन धान्य लेकर आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शॉर्ट मानसून डायरी इज अ सीरीज ऑफ डायरी एंट्रीज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड व्हाइल लिविंग इन मसूरी ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ठीक है। जब वो मसूरी में रह रहे थे तो उनकी डायरी एंट्रीज में से एक, उनकी सीरीज में से ये एक शॉर्ट मानसून डायरी है, ठीक है। जब वो मसूरी में रह रहे थे उस मानसून सीजन के दौरान, तो थ्रू दीज एंट्रीज ही रिकॉर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो वो उन्होंने ये सब जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको रिकॉर्ड कर लिया अपने इस में, डायरी एंट्रीज में। द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हैवी रेनफॉल ऑन लाइफ एंड द हिल्स, ठीक है। कि अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं शामिल हैं, कि जो एनिमल्स का बिहेवियर है, बर्ड्स का बिहेवियर है, इफ़ेक्ट है हैवी रेनफॉल का जीवन पर, ठीक है, हिली एरियाज में। तो 24 जून में क्या बताया उन्होंने, मानसून अराइव्स विद हैवी रेन, आता है भारी बारिश के साथ। तो हिल्स वैलीज एंड फॉरेस्ट बिकम फ्रेश एंड ग्रीन, ठीक है। तो सारे ये जो हैं पहाड़ हैं, घाटियां हैं, जंगल हैं, सब फ्रेश हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। द ऑथर फील्स डिलाइटेड बाय द कूल वेदर एंड द प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द रेन, तो ऑथर जो है बहुत ही प्रसन्न होता है इस ठंडे मौसम को देखकर, इस सुहावने मौसम को देखकर जो रेन के द्वारा क्रिएटेड हुआ था। 25 जून को क्या होता है, मिस्ट कवर्स द हिल्स एंड एंटर्स द ऑथर्स रूम, जो है धुंध जो है वो छा जाती है पहाड़ों पर और ऑथर के रूम में भी एंटर करती है। द मिस्ट टेक्स एवरीथिंग मिस्टीरियस एंड मैजिकल, अब ये जो धुंध है वो हर किसी चीज़ को रहस्यमय और जादुई बना देती है। द ट्रीज अपीयर एंड डिसअपीयर इन द फॉग क्रिएटिंग अ ड्रीम लाइक सीन, तो ट्रीज कभी दिखाई देते हैं तो कभी दिखाई नहीं देते बिकॉज ऑफ द फॉग, क्योंकि कोहरा था। तो ये एक ड्रीम लाइक सीन की तरीके से हो गया था अभी। 27th जून को क्या होता है, मानसून इज इन फुल स्विंग। द ऑथर नोटिस सेवरल लीचीज इन द गार्डन बिकॉज दे थ्राइव इन डैम्प वेदर, ठीक है। उन्होंने नोटिस किया है कि बहुत सारी लीचीज जो थी वो गार्डन में है, क्योंकि वो गीले की वजह से, गीले वेदर की वजह से बाहर आ गई हैं भाई। तो ही आल्सो ऑब्जर्व द चेंजिंग कलर्स एंड ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग वेजिटेशन, ठीक है। तो वो ये भी देखते हैं कि जो रंग है और जो सुंदरता है, वो चारों ओर जो है हरियाली है जो वनस्पति की, वो बदल रही है, अपना रंग बदल रही है वो। 2 अगस्त को क्या होता है, द रेन कंटिन्यू, जारी रहती है बारिश। स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स बिकम फुलर, जो नहरें हैं, जो पानी के झरने हैं, वो फुल हो जाते हैं। हाउएवर द कंटिन्यूअस रेनफॉल आल्सो कॉजेज लैंडस्लाइड्स एंड ब्लॉक रोड्स, जबकि इस लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ भी। लैंडस्लाइड समझते हो, भूस्खलन होता है, भूस्खलन, कि पूरा का मान लो पूरा का पूरा पहाड़ ही कटकर खिसक गया है, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। रोड ब्लॉक हो गए हैं। तो डिस्पाइट दिस डिफिकल्टीज द ऑथर एंजॉय द लश ग्रीनरी अराउंड हिम, लश ग्रीनरी मतलब वो जो लथपथ, जो बिल्कुल लदी हुई थी ना हरियाली, उसको एंजॉय वो कर पा रहे थे इन सब के बावजूद भी।
3 अगस्त को क्या होता है, द ऑथर हियर्स द साउंड ऑफ a leopard नियर हिज हाउस। उनके घर के आसपास एक लेपर्ड की आवाज़ को वो सुनते हैं। ही आल्सो ऑब्जर्व मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स बिकमिंग एक्टिव ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि बहुत से पक्षी जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं बारिश से सीजन के दौरान। नेचर सीम्स फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, प्रकृति जो है वो जीवन से उन्मत्त लगती है। 12 अगस्त को क्या होता है, हैवी रेन कोज डिस्ट्रक्शन इन सम प्लेसेस। भारी बारिश की वजह से कई जगह डिस्ट्रक्शन हो गया है, विनाश हो गया है। लैंडस्लाइड स्वीप्स अवे पार्ट ऑफ हिल साइड, ठीक है। तो एक मैंने अभी आपको बताया था लैंडस्लाइड क्या होता है, कि एक पहाड़ी इलाके का एक जो है पूरा का पूरा ही पहाड़ जो है खिसक गया। येट नेचर क्विकली रिकवर्स एंड शोइंग इट्स पावर एंड रेजिलियंस, और जल्दी ही प्रकृति जो है वो रिकवर कर लेती है और अपनी पावर को दिखाती है और रेजिलेंस को दिखाती है भी। 31 अगस्त को क्या होता है, द मानसून बिगिंस टू वीकन। अब जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। द रेन बिकम्स लेस फ्रीक्वेंट एंड क्लियर स्काइज ओकेजनली अपीयर। कभी कभी साफ आसमान दिखने लगा है। द ऑथर नोटिस द चेंजिंग सीजन। इस बदलते हुए सीजन को वो नोटिस करता है। 5 सितंबर को क्या होता है, द रेन्स रिटर्न ब्रीफली। कभी कभी वापस भी आ जाती है। द ऑथर सीज फ्लावर्स ब्लूमिंग एंड इंसेक्ट मूविंग अबाउट, कि जो है फूल खिलने शुरू हो गए हैं और उनके चारों ओर इंसेक्ट आ गए हैं। द हिल्स रिमेन ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट। अभी तक हिल्स जो है वो ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट है अभी। तो 26 सितंबर को क्या होता है, द मानसून फाइनली कम्स टू एंड। आखिर में जो है वो अपने एंड पर आती है, यानी रुक जाती है भाई। द स्काई बिकम क्लियर, आसमान साफ हो जाता है। एंड द माउंटेन्स आर विजिबल अगेन, फिर से जो है माउंटेन्स दिखने लगते हैं। एंड द एयर इज़ फ्रेश, फिर से हवा तरोताज़ा हो जाती है। द ऑथर फील्स ग्रेटफुल फॉर हैविंग विटनेस्ड एंड द ब्यूटी एंड द वंडर ऑफ द रेनी सीजन। जो ऑथर है वो ग्रेटफुल फील करते हैं, ठीक है, उस जो ब्यूटी है और जो वंडर है, अद्भुत नज़ारा जो है उस रेनी सीजन का, उसको देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें मेन कैरेक्टर आपके रस्किन बॉन्ड हैं जो ऑब्जर्व करते हैं नेचर को। वेरियस बर्ड्स इंसेक्ट प्लांट्स दैट फ्रॉम पार्ट ऑफ द मानसून लैंडस्केप, ठीक है। थीम इसका है लव ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ मानसून, ब्यूटी ऑफ द मानसून एंड ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर, या नेचर्स पावर एंड मिस्ट्री। कभी कभी पूछा जा सकता है ना कि भी थीम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम थीम भी मैं आपको बता रही हूँ। मैसेज क्या दे रहा है ये, टीचर्स टू ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएट नेचर क्लोजली। इट शोज दैट इवन ऑर्डिनरी इवेंट्स सच एज रेन, मिस्ट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट कैन बिकम फैसिनेटिंग व्हेन व्यूड विद अटेंशन एंड क्यूरियोसिटी। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे इवेंट्स है ना, छोटी छोटी घटनाएं हैं, जैसे बारिश है, धुंध है, पशु है, कीट पतंग है, वो भी आकर्षित हो सकते हैं जब उन पर अटेंशन डाली जाए और उन पर जिज्ञासा डाली जाए तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।